दोस्तों आज हम केस डिस्कस करेंगे ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र वर्सेस स्टेट फेमसली नोन एज नूर मुकद्दम केस। सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्टेड जजमेंट आ गई है पीएलडी 2026 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 251। उसमें कहा गया है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस की एविडेंशरी वैल्यू दोस्तों तब होगी जब चेन ऑफ इवेंट्स कनेक्टेड होंगे, जब चेन ऑफ इवेंट्स में से कोई लिंक मिसिंग नहीं होगा। दोस्तों सर्कमस्टांशियल एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, वो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। उस इनडायरेक्ट एविडेंस की एविडेंशरी वैल्यू तभी होती है जब चेन ऑफ इवेंट्स जो हों वो लिंक्ड हों और कनेक्टेड हों और उसमें से कोई लिंक मिसिंग ना हो। अगर कोई लिंक मिसिंग है तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू कोई नहीं होगी। दूसरा, इस केस में ये कहा गया है कि साइलेंट विटनेस थ्योरी का जो प्रिंसिपल है उस पर एम्फेसिस ले डाउन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साइलेंट विटनेस थ्योरी के बारे में वजाहत किया कि साइलेंट विटनेस थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू, कैमरा इमेजेस के थ्रू, फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू, वीडियो लिंक के थ्रू अगर कोई इमेजेस के ज़रिए से कोई वक़ुआ प्रूव हो रहा है तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू है। उसको प्रूव करने के लिए आई विटनेस का होना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों साइलेंट विटनेस थ्योरी के तहत अगर फोटोग्राफिक इमेजेस, कैमरा इमेजेस के थ्रू अगर कोई वक़ुआ प्रूव हो रहा है जिसमें मुलजिम की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो रही है तो आई विटनेस की ज़रूरत नहीं है। ये साइलेंट विटनेस थ्योरी की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दोस्तों ये कहा है कि मुलजिम के वकील की तरफ से, ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की तरफ से के वकील की तरफ से भी पॉइंट लिया गया, इंसैनिटी का पॉइंट लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमांड के वक्त क्या ये पॉइंट लिया गया था? अगर ये डिफेंस प्ली नहीं ली गई तो आप ये फिर ट्रायल स्टेजेस पे भी या अपील स्टेजेस पे ये प्ली नहीं ले सकते। अगर आपने इंसैनिटी की प्ली लेनी थी तो रिमांड की स्टेजेस पे लेनी थी ताकि इंक्वायरी होती कि क्या मुलजिम वाकई इंसेन है कि नहीं है। और चौथा पॉइंट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को एज एडमिसिबल एविडेंस करार दिया है। जो कि छुरी के जो फिंगरप्रिंट्स थे वो डीएनए ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के डीएनए टेस्ट से मैच कर गए, तो लिहाजा डीएनए टेस्ट को भी एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर तस्वर किया गया। और दोस्तों आखिरी सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की इस केस में और कहा कि ये सोसाइटी का अलमिया है कि ये अपर क्लास सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप्स परवान चढ़ रहे हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो एक लड़का लड़की बगैर निकाह के आपस में रह रहे हैं और वो इस केस के मुहर्रकात में एक ये पहलू भी था कि मुलजिम और विक्टिम जो थे वो बगैर निकाह के आपस में इकट्ठे रह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की निशानदेही की है कि ये इस केस के मुहर्रकात में शामिल है और इसका ये रेलेवेंट फैक्ट है और ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि अपर क्लास सोसाइटी में ये लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं ये परवान चढ़ रहे हैं और ये इस्लामिक इंजंक्शंस के अगेंस्ट हैं और ये हमारी सोसाइटी की फैब्रिक को तबाह कर रहे हैं। शुक्रिया।